गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। कंडक्टिंग टिश्यू भी डिस्कस किया था और हमने ये भी पढ़ा था कि कंडक्टिंग टिश्यू के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ये आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। ये टिश्यू चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने और भी 2 पार्ट पर वीडियोस बनाए हैं। आप उससे अगर नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कंडक्टिंग टिश्यू के 2 पार्ट डिस्कस किए थे पहले चैप्टर प्रीवियस वीडियो में। क्या है वो? एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब चलिए एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। देखिए इस तरह के होते हैं जाइलम। ये है ट्री, एक ट्री है, उसके उसका बार्क है ये। ठीक है, ट्रंक ऑफ ट्री है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ट्रंक में जो रेड वाला पार्ट होता है वो होता है जाइलम, और जो येलो वाला पार्ट होता है वो होता है फ्लोएम। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका एक रफली आइडिया दे देती हूँ। जाइलम जो है वो बेसिकली मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसफ़र करता है, और फ्लोएम जो है वो फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। यही है दोनों का एक्चुअल फंक्शन। ठीक है, ये देखिए साइलेम का जो फ्लो होता है एक तरफ होता है, फ्लोएम का जो फ्लो होता है वो टू वे होता है। देखिए साइलेम जो है वो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसफ़र कर रहा है जैसे कि अभी मैंने बताया, और फ्लोएम जो है वो वाटर एंड फूड को ट्रांसफ़र कर रहा है। ये देखिए इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलिए साइलम का डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसके डेफिनेशन में क्या बोला गया है? साइलम इज अ प्लांट वैस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड dissolved minerals from the roots of to the rest part of the plant। अच्छा, यहाँ पर रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट होगा। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फिजिकल सपोर्ट, यानी कि साइलम जो है वो वैस्कुलर टिश्यू, वो एक वैस्कुलर टिश्यू है जो कि वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेके प्लांट्स के बाकी जो पार्ट्स है वहाँ तक। यानी कि रूट्स जो मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से, उसको पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का रोल किसका है? वो है जाइलम का। तो जाइलम जो है वो एक ट्रांसपोर्ट टिश्यू है, जो वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जो कि जिसमें पैसेज हो मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट कर होने का। ठीक है, तो मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जहाँ जो पैसेज होता है जिसमें उसको हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। साइलम सेल्स आर elongated एंड थिक वॉल्ड। साइलम का जो सेल्स होता है ना वो elongated होता है, यानी कि लंबा लंबा होता है, और उसके उसके जो सेल वॉल्स होते हैं वो होते हैं थिक, यानी कि मोटा उसका वॉल होता है, और वो लंबा लंबा लॉन्ग elongated शेप का होता है। Xylem tissue consists of tracheids and vessels, also called tracheary elements and xylem parenchyma respectively। अब जाइलम के भी कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, जाइलम के पार्ट्स हैं, एक तो है ट्रैकेट्स, दूसरा है वेसल्स जिसको हम लोग ट्रैकेरी एलिमेंट्स कहते हैं, एंड थर्ड वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। तो हम जाइलम के जो ये पार्ट्स हैं इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, यह नोट में एक चीज़ लिखा है, ओल्डर जाइलम्स फॉर्म्स वुड एंड डजंट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट। यानी कि जो जाइलम जो है ओल्ड हो जाता है, बहुत पुराने हो जाते हैं, अब वो लिविंग सेल नहीं रहा है, वो डेड सेल हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वुड बना देते हैं प्लांट के ट्री के साइड साइड में। जो ट्री का जो हार्ड स्किन होता है ना, वुड जो होता है वो जाइलम फॉर्म करता है। ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो जाइलम है जो डेड जाइलम है, डेड जाइलम सेल्स है। जब वो लिविंग था तो उसका काम था ट्रांसपोर्ट करना, जब वो डेड हो गया तब वो ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि अब वो वुड फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ट्रैकेट्स आर लॉन्ग डेड सेल्स with large cavities without any contents. They have highly lignified cell walls
दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बाय थिकनिंग देयर वॉल्स। तो इसमें क्या बोला गया है, ट्रैकेट्स जो है वो लॉन्ग डेड सेल्स है जिसमें लार्ज कैविटीज प्रेजेंट होता है किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर एंड मिनरल्स को। लेकिन उसमें एक्चुअली वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है कि ये लॉन्ग डेड सेल्स है, यानी कि जब साइलम डेड हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, अभी मैंने बताया था, तो वो ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ट्रैकेट्स भी वही जाइलम सेल्स है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि वो डेड सेल्स है। उनमें कैविटी तो होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो उसमें कोई कंटेंट नहीं होता जिस कारण वो ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते। दे हैव हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल्स, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बाय थिकनिंग देयर वॉल्स। लिग्निफाइड यानी कि हार्ड स्किन, जिसका स्किन जो बहुत हार्ड होता है उससे हम लोग, यानी कि प्लांट का जो हार्ड वाला पार्ट होता है ना, ट्री का हार्ड स्किन जो होता है, उसे ही हम लोग लिग्निफाइड सेल वॉल्स कहते हैं। ठीक है। तो ट्रैकेट्स जो है वो डेड सेल है, यानी कि वो अब ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो वुड फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऑब्वियस ऑब्वियस बात है कि उसके जो सेल वॉल्स होंगे वो काफ़ी हार्ड होंगे, यानी कि लिग्निफाइड सेल वॉल्स होंगे। अब ये हार्ड है, इसके वॉल्स लिग्निफाइड है, यानी कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्लांट को। मतलब प्लांट जो है वो गिरे ना, या वो स्टैंड कर सके ठीक से। तो उसके लिए मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, ट्रैकेट्स प्रोवाइड करता है। Next one is vessels. These are long tube structures meant for transporting water and minerals. अब इसी में और एक स्ट्रक्चर और एक पार्ट होता है जाइलम का जिसे हम लोग कहते हैं वेसल्स। ये भी लॉन्ग शेप का होता है, या क्योंकि वेसल्स जो है उसका भी तो शेप लॉन्ग है ना, तो उसके जितने भी सब पार्ट्स तो वो भी तो लॉन्ग शेप के ही होंगे। तो ये भी लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, मैं आज इंडिविजुअल डायग्राम यहाँ पर पेस्ट करना भूल गई हूँ जाइलम पैरेन्काइमा वेसल्स एंड ट्रैकेट्स का। ये एक डायग्राम है, ठीक है, इसमें देख लीजिए। ये वाला येलो वाला, डीप येलो वाला पार्ट हो जाता है जाइलम फाइबर, एकदम बाहर वाला पार्ट हो जाता है जाइलम पैरेन्काइमा, लाइट येलो वाला पार्ट हो जाता है ट्रैकेट्स, एंड ग्रीन वाला पार्ट हो जाता है जाइलम वेसल्स। लास्ट वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। These cells serve for storage of food and also help in conduction of water and mineral. तो देखिए, ये जो है जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स, इनका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो इनका मेन रोल है। तो इनका मेन काम क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा का क्या मेन काम है, फूड स्टोर करना। वेसल्स का क्या काम है, वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करना। ट्रैकेट्स का क्या काम है, वॉल्स को थिक करना, यानी कि डेड सेल से ये मिलके बना हुआ है, इसलिए ये लिग्निफाइड सेल वॉल को फॉर्म करता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने जाइलम के तीनों सब पार्ट्स को देख लिया, उनका स्ट्रक्चर देखा, उनका फंक्शन डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखा है मैंने, क्योंकि आज तो टाइम कम था वीडियो बनाने के लिए। और नेक्स्ट पार्ट में मैं ये फ्लोएम के बारे में डिस्कस करूँगी, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं उसके बारे में बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप में से किसी को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए होंगे किसी भी सब्जेक्ट पर, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं cute457, या फिर मेरे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।